बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है कार्बोवेज फिजिकल सिम्टम्स इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कार्बोवेज की पर्सनालिटी और उसका माइंड डिटेल से समझाया, ताकि आपको पहले उसकी माइंड और उसकी पर्सनालिटी समझ आए। फिर अब मैं आपको कार्बोवेज के वो फिज़िकल और जनरल सिम्टम्स समझाऊंगा जो कि हमारी जितनी कार्बोवेज पे प्रूविंग हुई है और जितने डॉक्टर्स ने तकरीबन एक ही बात कही है, और वो बात अगर उस पेशेंट में नहीं है तो आप उस सिम्टम्स को अहमियत नहीं दे सकते। तो वो मैंने आप बहुत मेहनत करके इसको मैंने आपके लिए तैयार किया है और अपने लिए भी तैयार किया कि मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा। ज़ाहिर बात है मैं भी एक अपने आप को इम्प्रूव करूँगा उसमें। तो उसमें आपको मैं थोड़ा सा इसकी फ़िज़िकल आपको मैं पेरेंट्स के बारे में थोड़ा समझाऊँ कि ये पेशेंट थोड़ा सा लीन होता है, और ये चेहरे से आप देखेंगे कि इसका चेहरे पे आप देखेंगे नीलापन होगा इसके चेहरे पे। उसकी वजह क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और बहुत सुस्त होगा, एक्टिव नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से आके आपकी चेयर पे बैठेगा और बड़ा धीमे धीमे आपसे बात करेगा। ये इसका फिज़िकल आप पेरेंट्स समझ सकते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे बच्चा हो। अगर बच्चा होगा तो माँ की गोद में बेचारा ऐसे ढाल पड़ा होगा, अगर कोई फीमेल होगी तो ऐसे आएगी, बड़ी लाइटली तरीके से बैठ जाएगी। आप उससे सवाल करेंगे तो हाँ ना में जवाब देगी। इसी तरह कोई ओल्ड एज का पेशेंट होगा तो वो आपसे कोई सवाल करेंगे तो बेचारा थोड़ी देर के लिए सोचता रहेगा कहाँ क्या है, फिर जवाब देगा। तो ये इसकी फिज़िकल अपीयरेंस है। अच्छा, इसका एक ही कोर है, एसेंस है, जो मैं अक्सर मेडिसिन की एसेंस आपको समझाता हूँ, कोर समझाता हूँ। अगर वो उस पेशेंट में नहीं हो तो आप वो मेडिसिन उसको नहीं दे सकते। तो इस मेडिसिन का जो कोर है, एक फिज़िकल ऐसा सिम्टम है जो ये लाजमी आपने पेशेंट में देखते हैं कि ये ऑक्सीजन की जो पेशेंट के जिस्म में कमी होती है, उस पेशेंट के लिए कार्बोवेज आबे हयात है। अब ऑक्सीजन की कमी ज़रूरी नहीं फेफड़ों में हो, ऑक्सीजन की कमी उसके ब्लड के सेल्स में भी, उसके जिस्म में जिधर तक ऑक्सीजन जा रही है उसकी रुकावट, उसमें वो ऑक्सीजन स्लो जा रही है या आगे नहीं जा रही है, उसमें कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। और ये हंगर होता है, क्रेविंग होती है। मैंने आपको बताया ना कि पेशेंट जो होता है उसकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बगैर वो रह नहीं सकता। तो इसको हंगर होता है, भूखा होता है, ये इसकी क्रेविंग होती है ऑक्सीजन की। ये बंद कमरों में नहीं रह सकता है, एकदम बाहर निकलेगा, लंबे लंबे सांस लेगा, इसको ऑक्सीजन मिलेगी। देखें ना आजकल जितनी ये डिजीज़ चल रही हैं इसमें लोगों को ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें बहुत बड़ी मेडिसिन है, बात शर्त है कि उसकी पर्सनालिटी इससे मिले। और ये पेशेंट कहता है कि मुझे ना फ़ैन चाहिए, ठंडी ठंडी हवा चाहिए, लेकिन हवा भी बहुत तेज़ नहीं चाहिए, हल्का पंखा चाहिए और इसके पास मुंह के करीब होना चाहिए। ये इस पेशेंट की समझ लें कोर है। और इसके अंदर जो समझ लें इसकी ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ये पूरा करती है। और ये पेशेंट जो है ना, इसको जब समझ लें स्वेटिंग होती है, इसको पसीना हल्का सा आता है, जल्दी आता है लेकिन ठंडा पसीना आता है, ठीक है। और एकदम से टायर्ड हो जाता है, एकदम से इसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जो पेशेंट, अक्सर आपने देखा होगा कि बैठे बैठे एक बंदा हाथ पैर बिल्कुल ठंडे, उसके चेहरे पे ठंडा पसीना आने लग जाता है। और फिर हल्का हल्का वो कहता है हल्का हल्का पंखा, तेज़ करोगे तो कहेगा नहीं उलझन होगी, तो हल्का हल्का पंखा उसको अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, ये पेशेंट जो है ना, इसको मैंने पहले इसमें बताया आपको कि इसको डार्कनेस अच्छी नहीं लगती, डार्क से एग्रीवेट होता है, लाइट पसंद है इसको, लाइट पसंद है, रोशनी, इसको दिन में भी रोशनी पसंद है, रात को भी इसको रोशनी पसंद है। ये आपने नोट करना है कि ये पेशेंट में ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए।
और ये जो पेशेंट होता है इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर मैंने बताया कि जी इसकी कंप्लेंट्स कोई बड़ी बीमारी होती है उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आ जाती है, या लंग्स की कोई प्रॉब्लम होती है, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से, या ब्लड की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें इसको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। इसका जो है ना ब्लू हो जाता है, इसका जो है चेहरा और जिस्म का हिस्सा ब्लू नज़र आने लगता है। जहाँ आपने देखा होगा कई लोगों को ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उनका होंठ जो होते हैं नीले होने शुरू हो जाते हैं, ये नाखून जो है नीले होने शुरू हो जाते हैं, और आइस कोल्ड होता है, बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा आपको गर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें उस टाइम पे ये बेहतरीन मेडिसिन काम करती है और ये पेशेंट को रिकवर करती है और ये पेशेंट को उस स्टेज से निकाल के बाहर लेके आती है। और मैंने बताया जैसे इसको पसीना आता है, ठंडा पसीना आएगा, थर्स्ट होती है, इसको प्यास होती है, लेकिन ठंडे पानी की ख्वाहिश करता है कि मुझे ठंडा पानी मिले। इसका जो सांस होगा ना, अगर आप सांस के आगे हाथ रखेंगे तो देखेंगे सांस भी इसका ठंडा होता है। ये इसके PQRS सिम्टम है कार्बोवेज के। ऐसे नहीं अभी एक पेशेंट आपके पास आता है वो गैस की शिकायत करता है और आप ये चीज़ें देखते नहीं और उसको कार्बोवेज फिजिकल पे भी दे देते हैं तो वो भी गलत है। फिजिकल ये मैच करने चाहिए और उसके सांस ठंडा होगा और सांस में स्मेल होगी थोड़ी सी, ठीक है ना, अगर कोई करीब जाएगा तो ठंडा सांस ठंडा होगा लेकिन उसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही होगी उसके मुंह से। दूसरा कलैप्स कर जाएगा। अक्सर ऐसे पेशेंट जो कलैप्स कर जाते हैं, कलैप्स करने का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा पेशेंट बैठे बैठे उसकी शुगर डाउन हो गई, गिर गया, हाथ पैर ठंडे हो गए, आप हाथ पैर मलना शुरू कर देते हैं, कोई पानी ले आता है, कोई क्या करता है, वो ऑक्सीजन गिर जाती है उसकी, कलैप्स जिसको कहते हैं। कलैप्स होने की सूरत में कार्बोवेज आबे हयात है, आबे हयात कार्बोवेज आप पेशेंट को दें एकदम से रिकवर करेगा। और दूसरा ये जो है ना इसकी वॉइस लॉस्ट हो जाती है, मुंह से कुछ बोल नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे कि आवाज़ भी इससे नहीं निकल पा रही होती है, सिर्फ हो सकता है आपको आंखों से ऐसे करके देख रहा हो और आंखें भी हो सकता है मूव ना करे, एक पोजीशन में रखे, जिसको बोलते हैं कोमा की हालत में पेशेंट चले जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर आप मेरे हिसाब से जो मैंने आपको नॉलेज दिया है इसके माइंड को और फिज़िकल इसकी पर्सनैलिटी को समझाया, आप उसको समझें। 2 दिन लगते हैं आप इसको समझने के लिए, आपको 2 दिन लगते हैं। जिस तरह मैं स्टोरीज़ की सूरत में पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप यकीन करेंगे आपको कभी ज़िंदगी में कार्बोवेज नहीं भूली। मैं भी ऐसे पढ़ता था, करता था, उसको फिर स्टोरीज़ की सूरत में याद करता था और फिर मुझे आज पर्सनैलिटीज़ भूलती नहीं। मैं आपके सामने लगा हूँ, बता रहा हूँ आपको स्टोरीज़ की सूरत में, और ये ऑथेंटिक इल्म बता रहा हूँ। ठीक है जी। और दूसरा इसकी वॉइस भी स्लो हो जाएगी और इसको जो है ना डिसलाइक है, ये फैट्स वाले फूड्स नहीं खा सकता। अब हम थोड़ा सा इसकी स्टमक की तरफ आ जाते हैं कि इसको स्टमक में प्रॉब्लम्स क्यों आती है। स्टमक में प्रॉब्लम इसलिए आती है, अगर ये फैट वाली कोई चीज़ खा लेगा तो इसको जो है ना हज़म नहीं होगी, उससे कॉलिक होगी, पेट में दर्द होगी और इसकी गैस चढ़ेगी पूरे जिस्म में, क्योंकि गैस जब चढ़ेगी तो सर्कुलेशन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, तो फिर इसको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और दूसरी इसकी आप देखेंगे कि ज़ुबान भी इसकी ठंडी होगी, वॉइस भी बिल्कुल ऐसे उस टाइम पे लास्ट स्टेज में। कई दफ़ा कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको लास्ट स्टेज में कार्बोवेज उनकी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश कर सकती है अगर आपको ये सिम्टम्स मिल जाएं। और इसी तरह इसके जो मैदे में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ये मेडिसिन राइट साइडेड होती है, याद रखें कि आपके पास पेशेंट आएगा तो उसकी ज़्यादातर अगर आपको ये सिम्टम मिलता है तो राइट साइड पे पेशेंट को प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है जी। कोल्ड रेमेडी है, ये मैंने आपको बताया, इसको एग्रीवेशन होती है कोल्ड से, और कोल्ड भी चाहिए इसको, ठंडी हवा भी चाहिए, लेकिन एग्रीवेशंस भी होती है। क्रेविंग एसिड्स से मुराद कोल्ड ड्रिंक्स इसको पसंद होती हैं, एसिड्स वाली चीज़ें ये खाना पसंद करता है। दूध इसको पसंद नहीं होता, दूध से इसको प्रॉब्लम ब्लोटिंग होती है, गैस है ना, मैंने बताया ना कि गैस बन जाती है, तो दूध से कई लोगों को गैस बन जाती है, ब्लोटिंग होती है, तो ये दूध से अवॉइड करता है। और स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग में ये इसका स्प्रिंग वेदर जो होता है उसमें इसकी जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। स्प्रिंग वेदर में इसकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और आफ्टर स्लीप जब ये सो के उठेगा उस वक्त भी इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, उस वक्त भी इसको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन इसकी कम हो रही होगी। अगर आप बस ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे तो ऑक्सीजन इसकी ड्रॉप होगी, फिर उठेगी, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा,
और ये सब बातें होती हैं हार्ट की तरफ जब ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं जाता, सर्कुलेशन उसकी स्लो होती है, तो फिर इसको ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा काम करती है आपके जिगर पे काम करती है, लिवर पे काम करती है, मैदे पे स्टमक पे काम करती है, और ये आपके हार्ट पे बहुत बड़ा काम करती है। आपकी बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर ब्लड नहीं जाता, और ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए। जितनी अच्छी उसको ऑक्सीजन मिलेगी उतना उसका फ्लो अच्छा होगा और वो अच्छी जगह पे जाएगा और सर्कुलेशन अच्छी। ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। स्लोनेस जिस इंसान में होती है, स्लोनेस को एक्टिव करती है ये मेडिसिन। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन होती है, इसको कब्ज़ होती है, लेकिन इसकी कब्ज़ में एक PQRS सिम्टम मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कब्ज़ कैसी होती है। इसको कब्ज़ होती तो है, लेकिन इसका जो स्टूल है वो सॉफ्ट आता है, हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, नरम नरम स्टूल होता है। ये इसका PQRS सिम्टम याद रखें। आपके पास अगर कोई आके पेशेंट तो आपको ये भी बता देता है, डॉक्टर साहब मुझे कब्ज़ होती है लेकिन मुझे ना मेरा स्टूल जो है ना सॉफ्ट आता है, लेकिन कब्ज़ रहती है, वो भी सॉफ्ट जो स्टूल है वो भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो आपने सोचना है ओहो ये तो PQRS सिम्टम है कार्बोवेज का। फिर आपने उससे कार्बोवेज के क्वेश्चंस करने शुरू करने, तो आप देखेंगे फिजिकल से भी आप उसकी पर्सनैलिटी तक पहुंच सकते हैं। देखिए सॉफ्ट जो चीज़ होती है वो भी जिस्म से बाहर नहीं निकल पा रही होती। उसकी वजह ये होती है कि उसकी सर्कुलेशन इतनी स्लो हो चुकी होती है कि उसके जिस्म के सारे आज़ा स्लो होने शुरू हो जाते हैं। जब इंसान मरने लगता है देखिए उसका जिस्म ठंडा हो रहा होता है, सर्कुलेशन ठंडी हो रही होती है। इसी तरह ये पेशेंट जो होता है इसमें भी ये चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, इसको बेटर फील करता है, ये बेटर फील करता है कोल्ड एयर में जाता है ना, वर्स भी हो जाता है और बेटर भी हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी में जाएगा तो कभी वर्स भी हो जाएगा, अंदर आएगा फिर कहेगा मैं, मतलब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि मुझे एयर तो चाहिए, ठंडी हवा तो चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जब ठंडी होगी तो इसको एग्रीवेशन होती है। और उसके बाद ये जो है ना आपको मैंने थोड़ा सा समझाया कि ये इनडाइजेस्ट होते हैं, इसको केक और पेस्ट्रियाँ इसको हज़म नहीं होती, बेकरी आइटम जैसे पल्सटीला को हज़म नहीं होती, इसको भी नहीं हज़म होती। ये अगर खा लेगा तो इसको ब्लोटिंग होगी, मैदे में दर्द होगी, सांस रुकेगा इसका, ये चीज़ आप याद रखें। और इसको बर्निंग सेंसेशन होती है एनएस वाली जगह पे जिधर से स्टूल पास होता है उसमें बर्निंग फील होती है। और एमराइज किसी को होते हैं जिसको कहते हैं एमराइज, बवासीर जिसको कहते हैं, अगर किसी को हो जाए उसके वो बन जाए नॉट्स वगैरह बन जाए उसको, तो वो ब्लू कलर के होते हैं। पेशेंट तो आपको इतनी डिटेल्स नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप केस टेकिंग करते हैं तो पेशेंट को गाइड करें कि भाई मैं आपके पूरे सिम्टम्स लूँगा, मुझे अपने सारे सिम्टम्स बताने को मिस नहीं करना। तो वो अगर ब्लू टाइप के होंगे और वो पेशेंट ये चीज़ बताएगा तो फिर आप उसमें भी कार्बोवेज की तरफ जा सकते हैं। और इस बंदे को ये बैड इफ़ेक्ट्स क्यों होते हैं? लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से होता है। इसकी जिस्म से लॉस ऑफ फ्लूइड निकल जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, इसको कोई ज़ख़म लग जाता है, इसके जिस्म में कोई बॉडी का कोई अंसर निकल जाता है जिससे इसका लॉस ऑफ फ्लूइड होता है और उससे इसको कमज़ोरी होती है। ऑफिस पे जो मोटे इंसान होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं मोटे हों, वो लोग भी हों जो खड़े रहते हैं ज़्यादातर। वो जब खड़े रहते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो उनकी पाँव की सर्कुलेशन आप देखेंगे कि पाँव की सर्कुलेशन ऊपर नहीं जाती और उनको वेरिकोज होनी शुरू हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन पाँव में दर्द कम हो ज़्यादा होने लग जाती है। अच्छा, इसमें आप ये देखें ब्लड में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लड में कोई भी इन्फेक्शंस हो जाए, ब्लड में किसी किस्म का भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो आप कार्बोवेज को कभी ना भूलें। ये ब्लड सर्कुलेशन बहुत बड़ी मेडिसिन है जो ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करती है और ब्लड को नॉर्मल करके ऑक्सीजन को नॉर्मल करती है और पेशेंट को रिलीफ देती है। उसको ऑक्सीजन, कितने पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाती है, उसमें आपने कार्बोवेज को बिल्कुल याद रखना है, उसको आपने भूलना नहीं। और इसको फटीक होती है, जब सुबह उठता है ना फटीक होता है, जिस्म इसका थका थका होता है और फटीक होती है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को थका महसूस करता है, ठीक है ना। और ये वर्स हो जाता है जब एक्सरसाइज करता है, कभी कोई हैवी काम करता है तो इसकी माइंड और बॉडी जो होता है ना एक्सेप्ट नहीं कर रही होती उसकी, क्योंकि ये कमज़ोर होता है, ऑक्सीजन इसकी बॉडी को नहीं मिल रही होती तो इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती,
ठीक है। अच्छा, वीकनेस जब इसको होती है तो डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। आपको जैसे बताया रिच फूड्स जब ये कहता है खाता है तो इसको एग्रीवेशंस होती हैं, और अक्सर इसको राइट साइड पे, जैसे कि आपको पता है कि हमारा लीवर राइट साइड पे होता है, तो राइट साइड पे लीवर में इसको जो है टेंशन्स फील होती है, प्रॉब्लम्स फील होना शुरू हो जाती हैं, और ये बड़ा परेशान हो जाता है कि जी मुझे जो है ना ये राइट साइड पे क्यों दर्द हो रही है। ठीक है, ये एक आपको मैंने जो है ना इसकी वो बताई। और इसकी एक चीज़ याद रखें कि इसके जिस्म से जब भी कोई फ्लूइड निकलेगा, चाहे खून निकलेगा, चाहे नज़ला, बहुत स्लो निकलेगा। इसकी जो ब्लीडिंग होगी वो भी इतनी स्लो होगी, इतनी आराम से खून निकलेगा कि आप अगर कट भी देंगे तो खून भी बड़ी मुश्किल से बाहर आएगा। क्यों आएगा? कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, खून बाहर आते हुए उसको ऑक्सीजन चाहिए और फ्लो चाहिए, वो भी नहीं होगा। अगर आप इसको कंपेयर करें फास्फोरस से, फास्फोरस को ज़रा सा भी कट देंगे या उसका ज़रा सा भी चोट लगेगी तो उसका फ्लो ऑफ ब्लड की स्पीड बहुत फवारे की तरह निकलेगा और ब्राइट रेड होगा। ठीक है जी। और कार्बोवेज का जो फ्लो ब्लड होगा बहुत स्लो होगा। आप कट भी मारेंगे तो बड़ी मुश्किल से 2-4 कतरे निकलेंगे और फिर दबाएंगे फिर निकलेगा, और उसका कलर जो होगा ना ब्लैकिश ब्लू होगा, ब्लैकिश और ब्लू होगा, मतलब बहुत गाढ़ा थिक टाइप का ब्लड होगा। ये कार्बोवेज। अब मेरे ख्याल से कार्बोवेज को मैंने इस तरीके से समझा दिया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स से, स्टूडेंट्स से, कि अल्लाह के वास्ते पढ़ें। आप आगे जाएंगे, मैं जैसे मेहनत करके आगे जा रहा हूँ आप भी जाएंगे, लेकिन पढ़ें, मेहनत करें। और देखें जी, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये भी पढ़ने से ही मिलेगा। ऐसे नहीं है सिर्फ एक दफ़ा आपने सुन लिया और आपने इस पर अप्लाई करना है, मनो मन अप्लाई नहीं करना, आप इसको वेरीफाई करें। मैं इसको सारी जब डिस्कशन में सारा मैं आपको नोट करके भेजता हूँ कि ये सिम्टम्स हैं, जो कह रहा हूँ लिखता हूँ। और अगर किसी भी डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम होती है मेरे किसी लेक्चर में, मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें, मैंने अपना नंबर दिया हुआ। मैं नहीं चाहता जो हमारे साथ हुआ कि हम डॉक्टर्स को फ़ोन करते थे, डॉक्टर्स फ़ोन ही नहीं उठाते थे। यही तो अलमिया है कि हमने ये सोचा हुआ है अक्सर कि हम अपने साथ अपना इल्म अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने हानीमन जैसे लोगों ने, जिन्होंने इस दुनिया की इंसानियत, आज हम मैं बैठ के हानीमन का वो इल्म लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो उसने पता नहीं 200 साल पहले ईजाद किया था। और वो अगर ये सोचता कि सिर्फ दुनिया में मैं ही वाहिद इंसान हूँ और मैं ही दुनिया में इलाज करूँगा और मर जाऊँगा, तो शायद ये इल्म मैं आज नहीं आपको बता रहा होता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप भी पढ़ें, आप भी लोगों को सही अथेंटिक इल्म दें। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, एक बंदा, सिर्फ एक बंदे को लोग पागल कहेंगे कि ये देखो ना सिस्टम से हट के बात कर रहा है। जो ओरिजिनल सिस्टम है उसके मुताबिक अगर आप पेशेंट का इलाज करेंगे, आप यकीन करेंगे कि हमारे फिर जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे होम्योपैथिक डॉक्टर्स बने। हमारे यहाँ सारी सबकी ख्वाहिश होती है MBBS डॉक्टर बने। वो सारी ज़िंदगी की कमाई दे देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए में जाके 5 साल के बाद एक MBBS डॉक्टर बनता है। गरीब बंदा तो अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता। लेकिन इस इलाज में, इस होम्योपैथी की तरफ वो लोग उस वक्त आएंगे जब इसमें अच्छे उस्ताद आएंगे, इसका आपको फ्यूचर अच्छा नज़र आएगा। आप देखेंगे कि अच्छे फ्यूचर नज़र आने से फिर आप देखेंगे इसमें पैसा भी है, इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है और दुआएं भी हैं। ठीक है, अगर आप सही काम करेंगे तो। चलें, ये था कार्बोवेज फिज़िकल और माइंड। इसको डिटेल से समझें और अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो। अगर उनको फ़र्क पड़ेगा तो वो भी मेरा हिस्सा उसमें होगा। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, जो इस जहान में बेहतर है नसीब करे, जो इस जहान में हमारे लिए बेहतर नहीं हमसे दूर कर दे, जो उस जहान में हमारे लिए बेहतर है वो नसीब करे, जो उस जहान में हमारे लिए बेहतर नहीं है हमसे दूर कर दे, और हमें, मुझे और हम सब को सही तरीके से सही इल्म हासिल करने की तौफीक दे ताकि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।